Hello everyone. Today we are going to discuss the MCQs and assertion reason questions of chapter number 4 of geography, which is the distribution of oceans and continents. Before moving on, I would like to request you all to count your marks and tell us in the comment section below. The first question is, according to known records, who first proposed the possibility of two Americas, Europe and Africa to be joined together? तो जो हमारे नॉन रिकॉर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी किसने शो की थी कि जो दो अमेरिकाज हैं, यूरोप है और अफ्रीका है, वो कभी इकट्ठे ज्वाइन थे? एंटोनियो पेलेग्रिनी, अब्राहम ओर्टेलियस, अल्फ्रेड वैगनार या फिर चार्ल्स डार्विन? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अब्राहम ओर्टेलियस। अल्फ्रेड वैगनार वाज अ, जो अल्फ्रेड वैगनार थे वो कौन थे? डच मैप मेकर, जर्मन मैप मेकर, जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट, डच मीटियोरोलॉजिस्ट? इसका आंसर है सी, जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट। व्हेन डिड पैंजिया बिगिन टू स्प्लिट? जो पैंजिया जो सुपर कंटिनेंट था वो टूटना कब शुरू हुआ था? 200 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन ईयर्स अगो, 400 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 100 मिलियन ईयर्स अगो? इसका करेक्ट आंसर है ए, 200 मिलियन ईयर्स अगो। फोर्थ क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड वाज टू द डैश ऑफ लोरेशिया? जो गोंडवाना लैंड था वो लोरेशिया की किस साइड में पड़ता था? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या फिर वेस्ट? इसका करेक्ट आंसर है बी, साउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? इनमें से कौन सा एविडेंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी की सपोर्ट में नहीं है? द जिग्स ऑफ इट इन द शोरलाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, टिलाइट, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, प्लेसर डिपॉजिट्स? सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम द ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम, जो ब्राज़ील कोस्ट है और उसमें जो रॉक्स हैं, ओल्ड रॉक्स, वो कौन सी कोस्ट के साथ मैच करती हैं? वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? इसका करेक्ट आंसर है ए, वेस्टर्न अफ्रीका। द सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स आर कॉल्ड, जो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं जो कि ग्लेशियर्स के डिपॉजिट्स से बनती हैं उनको क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, टिलाइट? सो इसका करेक्ट आंसर है डी, टिलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिजियस लैंडमास लेमूरिया? इनमें से कौन सा लेमूरिया का पार्ट नहीं है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर मेडागास्कर? इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल रेप्टाइल अडेप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर? इनमें से कौन सा एक छोटा रेप्टाइल है जो कि शैलो ब्रैकिश वाटर में अडेप्ट करता है, यानी कि हल्के खारे पानी में? मैसोसोरस, लेमूर, कैटफिश, ट्राउट? इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, मैसोसोरस। व्हाट इज द रीजन फॉर द अर्थ्स बल्ज एट द इक्वेटर? अर्थ का जो बल्ज है इक्वेटर पर, अर्थ कुछ इस शेप का है ना, तो उसमें जो इक्वेटर में जो बल्ज है वो किस रीजन की वजह से है? टाइडल फोर्स, रोटेशन, रेवोल्यूशन या फिर ग्रेविटी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रोटेशन। व्हाट इज द रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स? जो कन्वेक्शनल करंट्स जो जनरेट होते हैं मेंटल पोर्शन में अर्थ की, उनका रीजन क्या है? मैग्मा प्रेजेंट इन द मेंटल पोर्शन, वोल्केनिक इरप्शंस, थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन या फिर नन? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओशियानिक रिलीफ? जो ओशियानिक रिलीफ है उसमें इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता? डीप ट्रेंचेस, मिड ओशियानिक रिजेस, सी माउंट्स या फिर एस्कर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एस्कर्स। वेयर आर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स डिपोजिटेड? कहाँ पर जो कॉन्टिनेंट से जो सेडिमेंट्स बहकर आते हैं ओशियंस में, वो कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन्स, कॉन्टिनेंटल राइज? तो इसका करेक्ट आंसर है एबिसल प्लेन्स। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ? जो अर्थ का पूरा सरफेस है उस पर सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन कौन सी है? मिड ओशियानिक रिजेस, द एल्प्स, द हिमालयन माउंटेन्स, द हिंदू कुश माउंटेन्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मिड ओशियानिक रिजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? इनमें से किसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है?
Alpine Himalayan belt, rim of Pacific, mid-oceanic ridges, none. The correct answer is B, rim of Pacific. The most common volcanic eruptions in the oceans are along the, जो most common volcanic eruptions होते हैं oceans में वो किसके along होते हैं? Trenches, mid-oceanic ridges, abyssal plains, sea mounts. Correct answer है B, mid-oceanic ridges. Why are the oceanic crust rocks much younger than the continental rocks? जो oceanic crust की जो rocks होती हैं वो continental rocks से इतनी ज़्यादा young क्यों होती हैं? Because it is covered with water, because of earthquakes, because of constant volcanic eruptions, या फिर none. Correct answer is C, because of constant volcanic eruptions. When did the concept of sea floor spreading come? जो sea floor spreading का जो concept था वो कब आया था? 1951, 1920, 1961, 1992. Correct answer is 1961. The plates move horizontally over dash as rigid units. जो plates हैं वो किसके ऊपर horizontally move करती हैं? Crust, mantle, lithosphere, asthenosphere. Correct answer is D, asthenosphere. How are tectonic plates categorized as oceanic plates and continental plates? जो tectonic plates हैं उनको oceanic plates और continental plates में कैसे categorize किया जाता है? On the basis of place where most of the volcanic eruptions are observed, on the basis of which one occupies the larger portion, on the basis of the adjacent place, या फिर none. The correct option is A. Which of the following is not a major plate? इनमें से कौन सी एक major plate नहीं है? Pacific plate, Arabian plate, North American plate, Eurasia and adjacent or oceanic plate. Correct answer is B, Arabian plate. Which of the following is not a minor plate? इनमें से कौन सी एक minor plate नहीं है? Cocos plate, Fuji plate, Nazca plate, India, Australia, New Zealand plate. The correct answer is D. Which plate lies between the Central American and the Pacific plate? इनमें से कौन सी प्लेट सेंट्रल अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट के बीच में लाई करती है? कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट. The correct answer is A. Which plate lies between the Philippine and Indian plate? कौन सी प्लेट फिलिपाइन और इंडियन प्लेट के बीच में लाई करती है? फिलिपाइन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, फूजी प्लेट, नाज़का प्लेट. सो इसका करेक्ट आंसर है बी. The position of the Indian subcontinent is analyzed with the help of rocks found in the dash area. कौन से एरिया के rocks को एनालाइज करके इंडियन सबकंटिनेंट की पोजीशन को एनालाइज किया गया है? दिल्ली, हिमाचल, नागपुर, महाराष्ट्र. The correct answer is C, नागपुर. The mid Atlantic ridge is an example of, जो mid Atlantic ridge है वो किसका एग्जाम्पल है? Spreading site, subduction zone, transform boundaries, none. Correct answer is A. The generation of new crust is evident in, नई crust किस में generate होती है? Divergent boundaries, convergent boundaries, transform boundaries या फिर none. Correct answer is A. The destruction of crust is evident in, जो crust का destruction होता है वो किस में देखा जाता है? Divergent boundaries, convergent boundaries, transform boundaries या फिर none. Correct answer is B, convergent boundaries. Which of the following is evident in a transform boundary? एक transform boundary में इनमें से कौन सी चीज़ देखी जाती है? Destruction of crust, generation of new crust, neither destruction nor generation of crust, none. Correct answer is C. Which plate has the slowest rate of movement? कौन सी प्लेट सबसे स्लो मूव करती है? फूजी प्लेट, आर्कटिक रीज, नाज़का प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. करेक्ट आंसर इज बी, आर्कटिक रीज. व्हाट इज द फास्टेस्ट रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट? जो सबसे फास्टेस्ट रेट है प्लेट की मूवमेंट का वो कौन सा है? 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, 20 सेंटीमीटर पर ईयर, 30.5 सेंटीमीटर पर ईयर या फिर 15 सेंटीमीटर पर ईयर. करेक्ट आंसर इज डी. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डैश. जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा है? स्टैटिक, डायनामिक, मोशनलेस, नन. करेक्ट आंसर इज बी, डायनामिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट? प्लेट मूवमेंट के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है यानी कि जो फोर्स प्लेट मूवमेंट को कराती है वो कौन सी है? स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन्ड मेटल, पोल फ्लिंग फोर्स,
Tidal force, none. Correct answer is A. Indian plate includes the peninsular India and dash. जो इंडियन प्लेट है उसमें पेनिनसुलर इंडिया और क्या इंक्लूड होता है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया. करेक्ट आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया. द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट इज, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलियन, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट इज, जो इंडिया और यूरेशियन प्लेट के बीच की बाउंड्री है वो कैसी है? डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या फिर नन. करेक्ट आंसर इज बी, कन्वर्जेंट बाउंड्री. When did India start its northward journey? इंडिया ने अपनी जो नॉर्थ की तरफ की जर्नी थी वो कब शुरू की थी? 300 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 400 मिलियन ईयर्स अगो. करेक्ट आंसर इज सी, 200 मिलियन ईयर्स अगो. विच सी सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम द एशियन कंटिनेंट? कौन सा सी इंडिया को एशियन कंटिनेंट से सेपरेट करता था? पैंथलासा, इंडियन सी, गोंडवाना सी, टैथिस सी. Correct answer is D, Tethys Sea. When did the Indian plate collide with Asia? इंडियन प्लेट ने एशिया के साथ कब कोलाइड किया था, यानी कि उससे कब टकराई थी वो? 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, 60 to 80 मिलियन ईयर्स अगो, 30 to 40 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 60 to 100 मिलियन ईयर्स अगो. करेक्ट आंसर इज ए. When did the Deccan traps begin to form? जो डेक्कन ट्रैप्स थे वो बनना कब शुरू हुए थे? 80 मिलियन ईयर्स अगो, 40 मिलियन ईयर्स अगो, 60 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 100 मिलियन ईयर्स अगो. करेक्ट आंसर इज सी. व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट 140 मिलियन ईयर्स अगो? 140 मिलियन साल पहले जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था उसकी पोजीशन कहाँ पर थी? 0 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ. करेक्ट आंसर इज डी. Assertion is continents are moving and the reason is movement of convectional currents in the mantle. तो assertion क्या दी हुई है कि जो continents है वो move कर रहे हैं और reason दे रखा है कि जो convectional currents होते हैं mantle में उनकी movement की वजह से continents move कर रहे हैं. तो ये तो सही है, लेकिन assertion दे रखा है कि continents move कर रहे हैं, तो continents move नहीं करते, plates move करती हैं. तो इसका correct answer आएगा फिर D. Assertion. Even after the absence of the source rock, there are rich placer deposits of gold in the Ghana coast. Assertion दे रखा है कि जो घाना कोस्ट है वहाँ पर सोर्स रॉक नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ गोल्ड जो है बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है. और रीज़न दे रखा है कि ये जो है ब्राज़ील प्लेट्यू से लिया गया था जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स साथ साथ थे. तो ये भी सही है और ये भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए. असर्शन इज कि जो ओशियानिक क्रस्ट की रॉक्स होती हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की रॉक्स से ज़्यादा यंग होती हैं. और रीज़न दे रखा है कि जो कॉन्स्टेंट वोल्केनिक इरप्शंस हैं वो ओशियानिक क्रस्ट को कॉन्टिन्यूसली रीन्यू करते रहते हैं और जो ओल्ड ओशियानिक क्रस्ट है वो कंज्यूम होती रहती हैं. तो इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए. असर्शन दे रखी है कि रिम ऑफ पैसिफिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर. जो रिम ऑफ पैसिफिक है उसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है. ये ट्रू है. रीज़न दे रखा है कि जो मिड पैसिफिक रीजन है उसमें बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज होते हैं. तो ये गलत है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी. असर्शन. डीप ट्रेंचेज आर मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू मिड ओशियानिक रीजेस. जो डीप ट्रेंचेज हैं वो मोस्टली मिड ओशियानिक रीजेस के पास होती हैं. रीज़न दे रखा है कॉन्स्टेंट वोल्केनिक इरप्शंस इन द मिड ओशियानिक रीजेस. जो मिड ओशियानिक रीजेस होती हैं उसमें कॉन्स्टेंट वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इसलिए वहाँ पर डीप ट्रेंचेस बनती हैं. तो ये गलत है असर्शन जो है, क्योंकि जो मिड ओशियानिक रीजेस है वहाँ पर डीप ट्रेंचेस नहीं पाए जाते, वो कॉन्टिनेंट और ओशन की बाउंड्री पर पाए जाते हैं ज़्यादातर. और जो रीज़न है कॉन्स्टेंट वोल्केनिक इरप्शंस इन द मिड ओशियानिक रीजेस वो होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी. असर्शन. सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर आर वेरी थिन. जो ओशियन फ्लोर है उसमें जो सेडिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं. रीज़न दे रखा है कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशंस आर यंग. जो कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशंस हैं वो यंग होते हैं. तो इसमें जो
असर्शन है वो ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। असर्शन, देयर आर कन्वेक्टिव करंट्स इन द मेंटल पोर्शन। जो मेंटल पोर्शन है उसमें कन्वेक्टिव करंट्स फ्लो करते हैं। रीजन दे रखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कोज थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेंटल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं वो उसमें थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। असर्शन, न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड अलोंग द मिड अटलांटिक रिज। जो मिड अटलांटिक रिज है उसके अलोंग न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ट्रू। रीजन दे रखा है देयर इज कन्वर्जेंट बाउंड्री अलोंग द मिड अटलांटिक रिज। तो ये गलत है, मिड अटलांटिक रिज में कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। असर्शन, यंग फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। रीजन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से कन्वर्ज होता है तब यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज क्रिएट होते हैं। तो ये दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। 50th क्वेश्चन इज टेक्टोनिक प्लेट इज अ स्लैब ऑफ। जो टेक्टोनिक प्लेट है वो किस चीज़ की स्लैब है? मोल्टन रॉक, हॉट रॉक, सॉलिड रॉक या स्मॉल रॉक्स? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सॉलिड रॉक। So the next part of the video which will cover the next 50 MCQs will come soon. Till then, like the video, subscribe to my channel, and bye bye.